हम महिलाओं की सेकंड सबसे बड़ी टेंशन है कि हम पैसे कैसे बचाएं। अपने घर को अच्छी तरह से स्मूथली चलाने के बाद हम पैसे कैसे बचाएं, ये सेकंड टेंशन है। और फर्स्ट टेंशन है कि आज खाने में क्या बनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो जो है ये पार्ट थर्ड है, घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं या सेविंग मनी टिप्स फॉर हाउसवाइफ, ये भी इसका हम टाइटल दे सकते हैं। तो आज मैं कुछ नए टिप्स आपके लिए लाई हूं जो हर महिलाओं को जानना बहुत जरूरी है और हम महिलाओं का ये राइट है कि हम इसे जरूर जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगेन आई रिपीट, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आपको मेरे चैनल पे मनी से रिलेटेड और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि राइट टाइम पे शॉपिंग करें। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें गर्मी की सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हमें एसी लेना है, तो हम इसका जो एसी है वो पीक टाइम होता है ठंडी का, दिसंबर और जनवरी, उस समय परचेज करें। उस समय क्या होता है कि जब ठंडी के दिन रहते हैं तो गर्मी के जो भी आइटम्स होते हैं जैसे एसी, कूलर, फैन, इन सब में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। तो ये चीज जो भी हमें गर्मी में चाहिए, प्लानिंग करना हर चीज में बहुत जरूरी होता है। तो जो भी हमें गर्मी में चाहिए उसको हम जो विंटर का जो हमारा सीजन होता है उस टाइम में हम उसे परचेज करेंगे, हमें बहुत लाभ होगा। इन द सेम वे अगर हमें मान लीजिए ठंडी के शॉल, ब्लैंकेट या जैकेट ये सब लेना है, तो हम जब मार्च का मंथ जाते जाते विंटर चला ही जाता है, उस समय हम इसकी शॉपिंग करेंगे क्योंकि उस समय हमें जो है वो डिस्काउंट अच्छा खासा मिलता है। जो दुकानदार होते हैं वो सोचते हैं कि अब फिर से ये सामान जो है उसको एक साल स्टोर करना होगा, तो वो डिस्काउंट में और कम रेट में उसे निकाल देना चाहते हैं, वो स्टॉक रखना नहीं चाहते हैं और हमें इस चीज का फायदा हो जाएगा अगर हमें लेना है। तो प्लानिंग करनी चाहिए और हमें ये देख के कि कब किस चीज का डिस्काउंट हो रहा है उस समय हमें शॉपिंग करनी चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे किचन में बहुत चीज रखे रहते हैं और हमें पता नहीं रहता है। जैसे दाल जो है वो हमने 5 तरह की रखी है किचन में, बट रेगुलर हम दाल कौन से, ये 3 जो दाल है उसी को हम अल्टरनेट करके बना रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे किचन में क्या क्या चीजें रखी हुई है, सोया चंक्स, ओट्स और भी बहुत सारी ऐसी चीजें रखी रहती है जो हमें पता नहीं होता है। तो हमें ये जो है, ये जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग पे जाएं या ग्रोसरी का लिस्ट बनाएं, तो सबसे पहले तो हमें किचन में जाके देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या आइटम पड़े हुए हैं। और इसके लिए एक और बहुत जरूरी चीज ये है कि हम लिस्ट बनाएं। लिस्ट किस चीज की? कि अपने ब्रेकफास्ट के, लंच के, डिनर के मेन्यू को पहले ही तैयार कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी दालें नहीं बन रही थी और जो खराब हो रही है, जिसमें कीड़े लग जाएंगे, तो उन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। तो पहले से ये मेन्यू जो होता है वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है और इससे क्या होता है ना, हमारा माइंड भी ना पहले से प्रिपेयर रहता है कि हमें ये काम करना है, तो हम उस काम को जल्दी कर लेते हैं। तो ये लिस्ट बना लीजिए आप अपने, मतलब मेनू तैयार कर लिए कि हमें क्या क्या बनाना है और हमें इन सारी चीजों को यहाँ पे यूज कर देना है। इससे एक और फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हमें जो रोज ये हम सब्जी लेकर आते हैं, तोरी, घिया, जो भी वो बनाना होगा, तो 20-30 रुपए तो हमारे आराम से बच जाएंगे क्योंकि उस जगह पे हमने अल्टरनेट जो हमारे किचन में रखा हुआ था उसी से हमने बना लिया है। तो सेकंड चीज ये है कि ग्रोसरी शॉपिंग करने से पहले और अपना जो खाना है उसका मेनू जरूर प्रिपेयर कर लें, ये बहुत जरूरी चीज है। थर्ड यहाँ पे बात आती है कि हम जैसे हमें ये एक टेम्पटेशन होता है कि हम उठते हैं और बिग बाजार, डी मार्ट, यहाँ कुछ भी हमें घटता है हम चले जाते हैं वहां पे। ऐसा करने से क्या होता है कि
लाना हमें 2 से 3 ही आइटम है, लेकिन वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि अरे ये इतना सुंदर बेडशीट, हमें तो ये चाहिए, ये बहुत पसंद आ गया, पहली नजर में ही मुझे अच्छा लग गया, तो हम वो भी उठा लेते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो ऐसा टॉवेल, ये टॉवेल भी बहुत अच्छा है, क्या बढ़िया फैब्रिक है, क्या बढ़िया कलर है, वो भी पसंद आ गया, उसे भी हमने उठा लिया। अब जब सारे पूरे दिन जाके इतनी शॉपिंग की है, साथ में बच्चे भी हैं, तो चलो कुछ खा भी लेते हैं। तो जहां हमें खर्च करना था 1000 रुपए, वहां हम खर्च करके आए 4 से 5 हजार रुपए। ये क्या होता है? उस दिन तो हमें फील नहीं होगा, बट जब हम घर आकर 1 से 2 दिन के बाद उस आइटम को देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि हमने बेवजह उसमें पैसे फंसाए, जरूरत नहीं थी इस चीज की और हम लेकर आए। तो ये जो शॉपिंग करने वाला जो है, अगर हम जाएंगे ही नहीं तो खर्च नहीं होगा। तो शॉपिंग करना जो है वो थोड़ा कम कीजिए, और अगर 2 से 3 आइटम है या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है उसको मैं प्रेफर इसलिए करती हूँ, जैसे ग्रोफर से कुछ मंगवाना हो या हमारे अमेजन से कुछ भी, तो जो जिस चीज की जरूरत है हम उसी को सर्च करेंगे और उसी चीज को ऑर्डर करेंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाता है कि हमारे पैसे जो है वो बच जाते हैं, हमें कुछ देख के टेम्पटेशन नहीं होता है। ये लेडीज की बहुत बड़ी बात है कि उन्हें जो भी देख लिया वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है कि हम किसी से कंपेयर ना करें अपने आप को। देखिए, सारी लेडीज में ये एक प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरे को देख के कि दूसरे के पास ये चीज है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अपनी पॉकेट को देखिए कि आपका पॉकेट, आपका इनकम जो है वो आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको अगर 10 रुपए भी घटेंगे तो कोई दूसरा लाके आपको नहीं देगा पैसे, आपको उस समय अपने से ही करना पड़ेगा। तो कहा भी जाता है कि जिसकी जितनी बड़ी चादर होती है ना, उतना ही पांव फैलाना चाहिए। जरूरत नहीं है कि दूसरों की देखा देखी करे, इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, नुकसान कुछ ज्यादा ही है। उसके बाद बात आती है कि जो इनकम का स्रोत होता है उसको हम जनरेट करें। तो अब उसको जनरेट करने के लिए बहुत सारी महिलाएं ये क्वेश्चन मुझसे करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप देखो कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपको किस चीज का शौक है। देखिए, बहुत सारी लेडीज जो होती हैं उनको ऐसा है कि वो जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उनको डांसिंग बहुत अच्छे से आती थी, या बहुत ऐसी हमारी बहनें हैं जो घर में अच्छा खासा पढ़ाई करके और वो घर में अपना घर संभाल रही हैं, तो वो यहाँ पे डांसिंग का ट्यूशन दे सकती हैं, या घर में जो होम ट्यूशन होता है वो दे सकती हैं। वो बहुत अच्छा रहता है ये सब करना। इसके अलावा आप घर बैठे ओरीफ्लेम या टपरवेयर का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। जिन महिलाओं को पार्लर का जिन्होंने कोर्स कर रखा है वो घर में ही अपना पार्लर चला सकती हैं, योगा क्लासेस दे सकती हैं। एक बार ट्राई तो कीजिए, आप जरूर अपना जो है इनकम का जो स्रोत है उसको आप बढ़ाएंगी। एक बार ट्राई कीजिए। उसके अलावा ऐसा भी होता है जब फेस्टिव सीजन होता है, इवेंट वगैरह आते हैं, जैसे दिवाली में अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है तो तरह तरह की चीजें, दिवाली का सामान, रंगोली, क्रिसमस के टाइम में क्रिसमस का सामान, ये सब भी घर में महिलाएं बना के और उसे फिर बाहर बेच रही हैं, दुकान में उसे बेच रही हैं और अच्छा खासा पैसे कमा रही हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम का जो है वो सोर्स तैयार हो रहा है। देखिए, इनकम जितना भी हो, आप सेविंग कर रहे हो, लेकिन एक टाइम होता है कि सेविंग करने के बाद आपको ये समझ में आता है कि ये सेविंग बहुत कम है और हम अपने आप को मार मार के चलते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम इनकम का जो हमारा वे है उसको एक और वे बनाएं और हम जनरेट करें। और उसके लिए मैंने बहुत अपनी बहनों को देखा है जिनके अंदर बहुत सारे स्किल होते हैं, बट वो घर में रह के अपने स्किल को बढ़ा नहीं पा रही हैं। एक बार कोशिश कीजिए, आप जरूर आगे जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कि पैसे जो है वो हमें दिखते हैं तो फिर वो खर्च हो जाते हैं। पैसे दिखे तो हमें, हमारे पास पैसा है, हम कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, कुछ ऑर्डर कर देंगे। नहीं, इसका सबसे जो इजी सॉल्यूशन है वो है एक गुल्लक रखें। गुल्लक रखें, और वो भी गुल्लक जो एक होता है जो खुलने वाला होता है, वैसा नहीं
जो तोड़ने पे ही उसमें से पैसे निकले, मतलब मिट्टी का गुल्लक रखें। वो सस्ता भी होता है और उसे तोड़ने की जो बात होगी ना, तो फिर आपका खुद का जो इमोशन होगा वो आपको गवाही नहीं देगा कि आप उस गुल्लक को तोड़ें। तो सबसे पहले जब भी आपको मंथ का खर्च मिलता है, आपको जो भी मिलता है 10,000, 5,000, अगर 5,000 भी मिलता है आपको मंथली खर्च, तो आप उसमें से 100 रुपए जो है वो स्टार्टिंग में ही उस गुल्लक में डाल दें। एक बार आप कोशिश कीजिए इस चीज को और आप अपने गुल्लक को भरिए, और 1 साल के बाद उस गुल्लक को अगर आप तोड़ोगे तो आप देखना आप एक अच्छा अमाउंट निकलेगा, जिससे आप घर में ही कुछ, आपको अगर नया सोफा लेना हो, नया टीवी लेना हो, या आपके घर में आपको ओटीजी लेना हो, कुछ भी लेना हो, आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। और पता है बहुत खुशी होती है कि हमारा बचाया हुआ पैसा से हमने ये खरीदा, तो उसमें बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को यही सब चीजें बताई कि हम मनी सेविंग कैसे कर सकते हैं। अपना जो घर है उसको स्मूथली चलाने के बाद भी हम किस तरह से पैसे बचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है। और मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम इंडियन हाउसवाइफ होते हैं सबके अंदर ये हुनर रहता ही है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।